बिहार में कांग्रेस के नए सदन के नेता को चुन लिया गया है। इस वक्त हम शकील अहमद खान सर के साथ हैं। सर, सबसे पहले बधाई आपको। धन्यवाद आप लोगों का। सर, आपको कांग्रेस दल का जो विधायक दल का नेता चुना गया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है, तो सदन में सबसे पहले आपका भूमिका क्या? सदन के अंदर जो भूमिका है वो ये है कि जो करंट अफेयर्स हैं देश में, गवर्नेंस के सवाल पे, देश किस तरफ जा रहा है, कोई सवाल आपके सामने मुद्दा है तो उसको आप प्रायोरिटी के बेसिस पे किस तरह से उठा रहे हैं, किस तरह से सदन में आप सब लोगों के साथ, जो हमारे पक्ष के लोग हैं उनके साथ एका बना रहे हैं। तो एक बड़ी भूमिका होती है। राइट अप्रोच ज़रूरी है। राइट अप्रोच के साथ प्रयास ये भी करना चाहिए कि सदन कैसे चले, उसकी भी कोशिश होनी चाहिए। तो मेरा चयन मेरी पार्टी ने किया, मैं अपनी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो काम बहुत है, ये पार्टी के अंदर का भी काम है, पार्टी के बाहर का भी काम है। मैं तो सदन के अंदर जो भी करंट इश्यूज होते हैं, डिबेट होते हैं, उसको पहले भी उठाता रहता हूँ। सर, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कांग्रेस को बिहार में किस तरह से, जो पहले वाली कांग्रेस है उसको लाइएगा, क्योंकि आप सरकार में हैं और सरकार में है तो आपके जो मंत्री हैं वो मात्र 2 की संख्या में है। इसका जो विस्तार कब होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। तो आपको भी नहीं लगता है कि हमारे जो नेता मंत्रिमंडल का जो विस्तार अगर हो जाता है, तो अगर हमारे 1 या 2 और मंत्री बनते हैं तो वो काम करेंगे और काम के बेसिस में आप लोग कांग्रेस की तरफ रुझान ला पाएंगे? देखिए, हर पार्टी ये चाहती है कि जब सरकार बने तो उसको अधिक से अधिक हिस्सेदारी मिले, उसका वो हक भी बनता है और उसके कैडर की बुनियाद पे मांग भी होती है, और मांग करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज का जो संदर्भ है, जो अलायंस है और अलायंस का जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मंजरनामा है, वो 2024 में देश की जो सरकार है जिसने इतनी तकलीफ़ें दी हैं, बोझ तले दब गया हिंदुस्तानी, उसके खिलाफ एक एका बनाने का परिप्रेक्ष्य है आज का कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें ये मायने नहीं रखता है कि कितने मंत्री बने नहीं बने, ज़रूरत हो सकती है, डिमांड भी हो सकता है भी, एक तो वो है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट अलग है। दूसरा ये है कि पार्टी का फैलाव हर पार्टी करती है, किसी ने नहीं रोका है कि पार्टी का फैलाव, पार्टी के विचारधारा को लोगों तक ले जाए। तो कांग्रेस पार्टी को मेहनत, संघर्ष से पार्टी के इरादे को लोगों तक ले जाना चाहिए। और आज का इरादा जो है, मौजूदा इरादा, मजबूती से संविधान को बचाना है, संविधान के ऊपर जो हमला है उसको बचाना है। आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी की यात्रा 4000 किलोमीटर की थी। वो यात्रा इस देश में एक अलग जगाने की थी कि साहब, देश में सामाजिक एकता और ताने बाने में तकलीफ हुई है, आर्थिक विकास कमज़ोर हो गया है, नौजवान युवा कमज़ोर हो गया। तो कांग्रेस पार्टी अपने सतत प्रयास में रहती है। राज्य में अलग होता है, देश के पैमाने पर अलग होता है, क्योंकि उसकी एक ऐतिहासिक नैतिक जिम्मेदारी है उसको सर, निभाना। बिहार में लेकिन आपको तो चाहिए ना कि आपका मंत्रिमंडल विस्तार हो, कांग्रेस को अधिक मंत्रिमंडल में जगह मिले, ताकि लोगों का काम हो कांग्रेस की तरफ से। आज भी लोगों का काम हो रहा है। ये सरकार बनी है तो लोगों के काम के लिए ही बनी है। और मैं तो ये मानता हूँ, ये मेरी निजी भी राय है, कि बहुत ज़्यादा मंत्री भी बन जाएं तब भी बहुत काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। काम करने की एक ललक होनी चाहिए, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, कमोबेश की ज़रूरत है। जो ये कैबिनेट है वो तो एक साझी कैबिनेट है ना, एक साझी कैबिनेट जिसमें कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं अपने तेजस्वी जी, और सारे पार्टी के नेता उसमें शामिल हैं। तो गवर्नेंस का सही रहना ही ज़रूरी है ताकि जनता की सेवा हो सके। लेकिन गवर्नेंस का सही होना जरूरी है, लेकिन आपकी जो अपनी हिस्सेदारी जो बनती है, जो चर्चा हो रही थी कि 2 से 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, उस पर तो फैसला जल्द हो, तब जाकर कांग्रेस जो राहुल गांधी की यात्रा हो उससे और जो है मजबूती मिलेगी। अगर मजबूत जो है वो संगठन मेहनत से होता है, जनता की सेवा से होता है। जनता की सेवा में जितना हम लगेंगे, संघर्ष करेंगे उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, तो संगठन बनेगा। मान लीजिए कि हम पद पे ही आ जाएं और गांव गंवाई में नहीं जाएं,
और उनके तकलीफ़ों में अपना हिस्सेदारी नहीं करें, तो आपको क्या लगता है कि हम बढ़ जाएंगे? ऐसा होता नहीं है। गवर्नेंस, सरकार अलग चीज़ है, संगठन अलग चीज़ है। मेरा पूरा विश्वास है कि जो पूरी टीम आज के दिन में बिहार में है, वो पूरी टीम लोगों तक भी जाएगी और कांग्रेस पार्टी मजबूती से जाएगी। लेकिन 2024 में हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है। 2024 की बात कर रहे हैं। हाल ही में जो 12 तारीख को जो विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होने वाली थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। कई सारी चर्चाएं हो रही है कि कांग्रेस का अलग अलग डिमांड है, शायद इसीलिए इसको पोस्टपोन किया गया। नहीं, ये चर्चा और चर्चा पे दिमागी खर्चा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही चट्टानी एकता के साथ पूरा विपक्ष एक है। नीतीश जी का पूरा प्रयास रहा, कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास रहा, विपक्ष के तमाम नेताओं का ये प्रयास है कि हम 2024 को कैसे जीते। उसमें टाइम का पोस्टपोनमेंट हो जाना, ये तो हमारे घर में कभी कोई शादी ब्याह को प्रतिष्ठान होता है, कभी कभी पोस्टपोन हो जाता है, कोई सेमिनार पोस्टपोन हो जाता है, जलसा पोस्टपोन हो जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं कोई और घटना हो गई। तो पोस्टपोनमेंट इज़ नॉट द कैंसिलेशन, नंबर वन। और दूसरा ये है कि किसी ने क्या बयान दिया कि इससे दिक्कत हो जाएगी, किसी हमारे अलायंस पार्टनर से ये बयान तो दिया नहीं है कि नहीं, ये नहीं हुआ तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। ये तो वो लोग कह रहे हैं जो परेशान है, घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर अच्छा, तो कांग्रेस को क्या सीटें मिलने चाहिए इसे, 350 या 400? पूरे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अपने नेशनल कैरेक्टर के साथ कायम और दायम है 1885 से, तो उसके लिए यह चिंता का विषय है ही नहीं फिलहाल। तो 2024 में सीटें कम होंगी तो हम हट जाएंगे, सीटें ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये उल्लास का माहौल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और सर चर्चा जोरों पे है कि जब तक अन्य राज्यों में जो है वह चुनाव नहीं हो जाते विधानसभा का, जो अभी मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, झारखंड है, तब तक इस तरह सीटों पे चर्चा नहीं की जाए, केवल बैठकें होगी। सवाल ये है कि सीटों की चर्चा कौन पार्टी एक साल पहले कर लेती है? कौन पार्टी इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो अपने सीटों का फैसला, उस सीटों का फैसला तो 15 दिन पहले करती है। मुद्दे अगर सही हैं, विपक्षी एकता और लीडरशिप के माइंडसेट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें तो एक दिन के अंदर कागज़ पे तय करना है, इलाके तय हो जाते हैं, कोई दिक्कत इस सब नहीं। लेकिन वो चर्चा का विषय आज है नहीं। लेकिन सर तैयारी तो चलती है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से 9 सालों में उनके तरफ से जो काम को लेकर जो घुमा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो उसके लिए तो तैयारी चाहिए ना, पहले से तैयारी चाहिए। किन किन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे? सही कह रहे हैं। उनके कामों को लेकर के जिस तरह से झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, अगर झूठ का पर्दाफाश नहीं होता और उनके ऊपर यकीन इतना ही होता, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कई जगह खूब मेहनत करके चुनाव हारे भी हैं। तो चुनाव हारे, दिल्ली में हार गए, बुरी तरह हार गए, बहुत शिकस्त फाश हो गए उनकी, अब भी होगी। तो इसलिए सवाल वो है नहीं, उनका जो काम है वो करे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जनता ऊब चुकी है। जनता का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो आर्थिक व्यवस्था है आपकी और हमारी, वो कमज़ोरी की तरफ बढ़ रही है। तो जनता इस बात को देख रही है। आप कितना नाटक करके आप कितना दिन तक हंसा सकिएगा? रियल फिल्म दिखाइए भाई। सर एक और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जो है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के साथ कंफर्टेबल नहीं है बैठने। हर राज्य की अपनी अलग अलग स्थितियां होती हैं, राजनीति में ये हो सकता है। और अगर आप पार्लियामेंट में देखिएगा तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब हम अपोजिशन एकता की बात करते हैं तो सब एक साथ शामिल होते हैं। हम बिहार में देखते हैं कि कई मुद्दे पे पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर हम लोग साथ हैं, कुछ पे कभी कोई अलग प्रोटेस्ट करता है। तो ये एक व्यवस्था के तहत चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आप 2024 को आते आते तमाम विपक्ष राज्यों में भी और देश के पैमाने पर हर चीज़ तरह से ले करके हम लोग साथ लड़ेंगे। उसके चिंता बिहार में कितने सीट, 10 सीटों पे या 10 से कम सीटों पे? जब तो आपको इतनी सीट की चिंता हो गई है, आप कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, आप लोग हमारे सीटों की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप ये कहिए ना कि बिहार में ये गठबंधन कितना जीतेगा, तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा जीतेंगे। ये है स्थिति। इस बार अपनी हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। हम कितने सीटों पे लड़े बिहार? हिस्सेदारी होगी, जब होगी तो तय कर ली जाएगी। लेकिन उस हिस्सेदारी के कारण हम अपना मन मिजाज बदल लें, हमारा जो प्रण है, जो हमारा कसम है, जो हमारा धय है,
उसको बदल दें, ये नहीं हो सकता। तो ये थे बिहार में नए कांग्रेस के सदन के नेता। इन्होंने कहा कि 2024 के लिए हम लोगों ने प्रण ले लिया है, थोड़ी आगे पीछे होगी सीटें की, लेकिन हमारा लक्ष्य 2024 है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण।